नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उपायुक्त के नेतृत्व में समाहर नाले में हुई बैठक। केबल टीवी क्लासेस को व्यवस्थित करने की बनी रणनीति। सदर विधायक समेत शिक्षा विभाग के कई अधिकारी व शिक्षाविद रहे मौके पर मौजूद। बगोदर के धवैया में वन विभाग ने मारा छापा। अवैध रूप से संचालित 2 आरा मिलों को किया गया ध्वस्त। कीमती लकड़ियां बरामद। नगर थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का किया उद्भेदन। 2 चोर और एक रिसीवर हुआ गिरफ्तार। बस स्टैंड परिसर के एक होटल में हुई थी चोरी। और बेमौसम हुई बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर। जेठवा फसल हुआ बर्बाद। सदर विधायक ने जताई चिंता। और अब खबरें विस्तार से। समाहर नाले के सभागार में उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए टीवी के माध्यम से पठन पाठन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक बैठक की गई। बताया गया कि टीवी के अलावे जिला प्रशासन के एनआईसी वेबसाइट पर भी कोर्स मटेरियल को अपलोड कराया जाएगा। ऑनलाइन शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर गिरिडीह में एक क्रांतिकारी पहल की गई है। इस कड़ी में विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के प्रयास से केबल टीवी के माध्यम से क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था की गई है। इसी व्यवस्था को सुचारू रखने को लेकर मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में एक बैठक की गई। उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुजूर, जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार, डीएवी के प्राचार्य डॉक्टर बीपी राय, वरीय शिक्षक मुन्ना कुशवाहा, सिटी न्यूज के संपादक अभिषेक सहाय आदि लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और इस शैक्षणिक व्यवस्था को धारदार बनाने का मसौदा तैयार किया गया। बताया गया कि केबल टीवी के अलावे जिला प्रशासन की एनआईसी की वेबसाइट पर भी इस कोर्स मटेरियल को अपलोड कराया जाएगा ताकि बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई रिकवर की जा सके और अगले 15 जुलाई तक इसी व्यवस्था के साथ पठन पाठन को संचालित कराया जा सके। गौरतलब है कि इसे सिटी केबल और डीडीसी केबल के माध्यम से फिलहाल प्रसारित कराया जा रहा है और सिटी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर भी कोर्स मटेरियल को अपलोड किया जा रहा है। डिजिटल क्लासेस की समीक्षा के लिए उपायुक्त के कक्ष में संबंधित तमाम लोगों को बुलाकर एक बैठक कराई गई, जिसमें इसके परिचालन के तौर तरीकों को नियत किया गया। यह तय किया गया कि इसके परिचालन में और तकनीकी डिटेल किया जाए और इसको गिरिडीह एनआईसी के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए, जिससे कि उस लिंक पर क्लिक करके कोई भी व्यक्ति जब भी चाहे इस ट्यूटोरियल क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। कुल मिलाकर आज एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फिक्स हो गया। इस एसओपी के तहत ये डिजिटल क्लासेस चलेंगी और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम 15 जुलाई तक हमें बच्चों को इस वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करने के प्रयास को जारी रखना है। गिरिडीह जिले में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसके अनुसार चुनिंदा सरकारी स्कूल तथा प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के द्वारा क्लास 9, 10, 11, 12 के विभिन्न सब्जेक्ट्स के विभिन्न चैप्टर्स की डे टू डे क्लासेस वीडियो के माध्यम से तैयार की जाएगी और ज़िले में जितने भी प्राइवेट केबल ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो डीडीसी हो, सिटी केबल हो, न्यूज़ 18 हो इत्यादि, इनके माध्यम से प्रत्येक दिन सभी चैनल्स पर दिखाया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि बीते एक महीने में या आगे आने वाले दिनों में स्कूली बच्चों के जो करिकुलम्स नष्ट हो जा रहे थे, जो पूरा नहीं कर पा रहे थे, अपने सिलेबस से वो पिछड़ जा रहे थे, तो पुराने क्लासेस, पुराने एक महीने के भी सारे क्लासेस और आगे के महीने के भी उनके क्लासेस की भरपाई कर दी जाए ताकि उनका सिलेबस समय से नियमित रूप से कंप्लीट हो जाए। और इस आलोक में यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल्स ने अपने अपने टीचर्स को अपॉइंट किया है और हम लोग की यही पूरी कोशिश है कि बच्चों का पठन पाठन नियमित रूप से चलता रहे और किसी भी तरह का उनका पठन पाठन में नुकसान न हो। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से बेमौसम बारिश का कहर किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। किसान कड़ी मेहनत कर फसलें लगा रहे हैं, मगर बेमौसम हुई बारिश ने फसलों को नष्ट कर दिया, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है।
पिछले 3 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसान कड़ी मेहनत कर खेतों में जेठुआ फसलें लगाकर अपनी आजीविका को चला रहे हैं, लेकिन एक तरफ जहां लॉकडाउन उन्हें परेशान कर रहा है, उनके उत्पाद को बाजार तक पहुंचने नहीं दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो भी तैयार फसलें थी उसे बारिश ने नष्ट कर दिया। ओलावृष्टि ने सभी गर्मा फसलों को नष्ट कर दिया है। खासकर लौकी, ककड़ी, खीरा, झींगा, नेनुआ और जो भी लतेदार फसलें खेतों में लगाई गई है, सभी में पानी जम जाने के कारण उनके पौधे पीले हो गए हैं और अब वे पौधे सड़ने लगे हैं। खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि वे किसान क्रेडिट कार्ड से बैंकों से ऋण लेकर इसका बीज बाजार से खरीदे थे, लेकिन अब उसकी पूंजी भी नहीं उठ रही है। जो भी तैयार फसलें थी वह खेतों में ही नष्ट हो गई। पानी पड़ने के बाद ये बेमौसम ओलावृष्टि मूसलाधार बारिश से हम लोगों का फसल में फल आना शुरू ही हुआ था कि सारा फसल पीला पड़ गया, जिससे हम लोगों को जो लागत है वो भी नहीं निकल पाया और हमारा फसल नुकसान हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के द्वारा कुछ हम लोगों को प्रोत्साहन राशि दिया जाए ताकि अगला फसल हम लोग खुशहाली पूर्वक लगा सकें और खेती को बढ़ावा करें। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है, जैसे लत वाला जो फसल है, जैसे कद्दू है, खीरा है, ककड़ी है, झींगा है, कोहड़ा है, इस तरह के जो भी हैं लत वाली फसल, वो टोटल फसल नुकसान हो गई क्योंकि पानी जमा वो फिर लाल हो गए, उसकी गल भी गए, इससे नुकसान हुआ। लेकिन वहीं भिंडी जो है, जो ऊपर की तह की ज़मीन में जो भिंडी है वो भिंडी अच्छा है। जैसे मेरा भिंडी जो है इसको नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मेरा कद्दू, ककड़ी और खीरा जितना भी था टोटल नुकसान कर दिए, ख़त्म कर दिए एक तरह से। क्या डिमांड है सरकार से? सरकार से डिमांड यही है कि जो नुकसान हुए इन क्षतिपूर्ति देना चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिल सके और खेती में एक गुणात्मक परिवर्तन ला सके। इधर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो भी लोग महानगरों से वापस लौट रहे हैं, उनके लिए आजीविका का सबसे बड़ा साधन खेती ही है। ऐसे में सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते झारखंड के किसान बहुत परेशान हैं। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय माननीय मंत्री कृषि बादल जी ने यह कहा था कि वो जो ओलावृष्टि हुई थी उस दरमियान उनका ये आकलन, क्षति का आकलन कर लिया गया है। लेकिन उसके बाद से कोरोना संकट और महामारी के चलते सारा सरकारी तंत्र भी सारे कामों को छोड़कर कोरोना में लगा हुआ है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मैं यह अपील करना चाहूँगा कि आज के दौर में जब प्रवासी लौटकर वापस झारखंड आ रहे हैं तो खेती ही बहुत बड़ा विकल्प या रोजगार का साधन बनेगा। अगर किसान अनावृष्टि से, अतिवृष्टि से, ओलावृष्टि से परेशान है तो राज्य सरकार को इसमें निश्चित रूप से गंभीरता से पहल करते हुए इस कोरोना काल में भी उन किसानों तक मदद पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वो अन्नदाता जो हमारे लिए अनाज और सब्जियां उगाते हैं कम से कम वो अपने खेतों में काम करके जनता का पेट भरने का काम कर सकें। आज कोरोना महामारी के दौर में लोग खुद को संकट में महसूस कर रहे हैं। गिरिडीह ज़िले की अगर हम बात करें तो गिरिडीह ज़िले से झारखंड के सर्वाधिक मजदूर प्रवासी लोग बाहर हैं। आंकड़ों की बात अगर करें तो सरकार के पास ऐप में रजिस्टर होने वाले की सबसे बड़ी संख्या 57,000 गिरिडीह ज़िले से है और अनौपचारिक आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2.5 लाख लोग फंसे हैं। ये विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से हैं। इस संकट के दौर में मैं निश्चित रूप से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो माननीय विधायक, माननीय सांसद
अपने क्षेत्रों में जनता के बीच उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने जनप्रतिनिधि के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ आदरणीय बाबूलाल जी से, जो इस ज़िले के राजधनवार विधानसभा से विधायक हैं, इस पूरे कोरोना महामारी के कार्यकाल में एक दिन भी क्षेत्र की जनता के समक्ष उनकी चिंता को जाहिर करते हुए उनका कोई भी कर्तव्य अगर आपको दिखा हो तो आप बताएं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वो रांची में बैठकर राज्य सरकार को चलाने के तो लंबे लंबे पत्र लिखते हैं, लेकिन क्षेत्र के राजधनवार की तिसरी के पलमरुआ के गाँव के राजधनवार के जो प्रवासी जब देश के विभिन्न हिस्सों से हमें फ़ोन करते हैं तो हमें शर्म आती है कि देखिए इनका जनप्रतिनिधि रांची में बैठा हुआ है और उस क्षेत्र के लोग कितने असहाय हैं कि अपने जनप्रतिनिधि को फ़ोन नहीं करके गिरिडीह सदर विधायक जानने के बाद भी मुझको फ़ोन करके वो मदद मांगते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि संकट के समय में क्षेत्र में अपने लोगों के बीच रहकर उनकी समस्या का समाधान करना ही जनप्रतिनिधि का उचित कर्तव्य है। और आदरणीय बाबूलाल जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि रांची की राजनीति छोड़कर इस संकट काल में कम से कम राजधनवार के लोगों की कुछ मदद कर दें, तो जिससे कम से हम लोगों पर जो बोझ आ रहा है उसका एक हिस्सा जरूर वो कम से उठा लेंगे तो हमें सहूलियत हो। कोरोना से बचाव को लेकर जिले भर के स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक मंगलवार को उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संस्थाओं के बीच आपसी समन्वय के लिए अभिव्यक्ति फाउंडेशन को मदर एनजीओ के रूप में चिन्हित किया गया और सभी संस्थाओं से कोरोना की इस लड़ाई में सहयोग करने की अपील की गई। कोविड-19 के मद्देनजर गिरिडीह जिले के स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक उप विकास आयुक्त मुकुंद दास की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले के 17 संस्थाओं ने भाग लिया। इसके अंतर्गत कोरोना से बचाव के लिए संस्थाओं के सहयोग की अपेक्षा की गई। संस्थाओं से अपील किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, होम क्वारंटीन, अनाज वितरण इत्यादि में सहयोग करें। जागरूकता संबंधित बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया। संस्थाओं के बीच आपसी समन्वय के लिए एक मदर एनजीओ को चिन्हित किया गया। इसके लिए अभिव्यक्ति फाउंडेशन को जिम्मेवारी दी गई। बैठक में कृष्णकांत, बनवासी विकास आश्रम से सुरेश शक्ति, जागो से बैजनाथ, एसपीएस से उमेश कुमार, आइडिया से कृष्ण मुरारी शर्मा, सपोर्ट से राजेश बोस, अंबेडकर संस्थान के रामदेव विश्वबंधु, ग्रामीण विकास से वासुदेव पंडित, प्रगति केंद्र से दशरथ इत्यादि उपस्थित रहे। होता नहीं आवास वाला तो वीडियो से होता है, तो वीडियो साहब के यहाँ वैसे व्यक्ति सूची ला के कितना आवास उन लोगों का हमारे क्षेत्र में पता चला कि इन लोगों ने कार लगा के काम करेंगे, मास्क को वीडियो साहब उपलब्ध करा देंगे। काम मुख्यतः ये से होगा, क्या कहते हैं, मिट्टी वर्क और जल संरक्षण से संबंधित है। प्लांटेशन, मिट्टी वर्क, जल संरक्षण मुख्यतः काम यही हो रहा है। आवास योजना में भी काम चलेगा, बशर्ते कि 2 या 3 मजदूर एक आवास में काम करें, यानी कि वही सोशल डिस्टेंसिंग पाएगा। ढलाई जो पहले मना किया गया था वो ढलाई भी अब होगा, लेकिन ढलाई एक दिन में एक गांव में 4-5 आवास में नहीं होगा और 4 से 5 मजदूर लेकर ढलाई करेंगे, चाहे एक दिन में हो, कंटिन्यूस उनको रात और दिन में। ये सब योजनाओं में ये सब काम चल रहे हैं, ये सब के बारे में आया है। इसमें सब संस्थाओं की क्या भूमिका है? इसमें संस्थाओं की हम लोग के लिए क्या भूमिका है? नहीं, आपको इसमें तो चयन कर दिए। हाँ, आवास में ये भूमिका अभी एक और छूट मिली है कि जिसका ढलाई हो गया उसका 5,000 रुपया पहले रखा जाता था अन्य प्लास्टर वगैरह करने के लिए। अभी कोरोना को देखते हुए वो निर्देश भी आ गया कि ढलाई कर दिया तो उसको अंतिम किस्त भी दे दीजिए। ऐसे व्यक्ति यदि कहीं हैं तो उसकी सूची हमको भी दीजिए, या अगर नहीं मिला है उसे अंतिम किस्त तक पूरी भुगतान नहीं हुई तो उसकी जानकारी आप लोग उनको दीजिए, संबंधित दीजिए। इन्होंने घर ढलाई कर दिया, वे रहने लगा। अभी ग्रामीण क्षेत्र में हमको पैसा भेजना, लेकिन पैसा तो किसी को बहा के नहीं दे सकते। गुप्त सूचना पर मिली जानकारी के बाद वन विभाग द्वारा मंगलवार को बगोदर थाना क्षेत्र के धवैया में छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध रूप से संचालित 2 आरा मिलों को ध्वस्त किया गया। साथ ही 25 पीस सखुआ और शीशम की लकड़ी को बरामद किया गया है। बगोदर वन क्षेत्र के धवैया गांव में मंगलवार की सुबह वन विभाग द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान उक्त गांव में अवैध रूप से संचालित 2 आरा मिलों को ध्वस्त किया गया। वहीं 25 पीस सखुआ तथा शीशम की लकड़ी बरामद की गई।
जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख बताई जा रही है। इस संबंध में छापेमारी अभियान का नेतृत्व कर रहे वन क्षेत्र पदाधिकारी अभय कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि धवैया गांव में अवैध रूप से आरा मिल चल रहा है, जिसके विरुद्ध एक टीम बनाकर मंगलवार की सुबह छापामारी की गई, जहां मिल संचालक क्रमशः नारायण महतो तथा विनोद महतो को छापेमारी की भनक सूचना मिल जाने के कारण लोग मशीन खोलकर चले गए थे। वहीं आरा मशीन के चबूतरे को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि नारायण महतो व विनोद महतो मौके से फरार थे। वन विभाग द्वारा सभी जब्त लकड़ियों को वन परिसर सरिया में रखा गया है। दोनों आरा मिल संचालकों के विरुद्ध वन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की बात कही गई। छापेमारी दल में वन परिसर पदाधिकारी पुरुषोत्तम पांडे, पीएन दुबे, असलम अंसारी, उदय केसरी, कुंदन कुमार दास, उज्जवल हेम्ब्रम, हैदर अली, शैलेश पांडे सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। अभी सूचना मिला था कि धवैया में 2 आरा मिल इलीगल और आरा मिल का संचालन किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद जो है टीम गठित करके बरगोदर वन परिक्षेत्र की टीम को गठित करके उसको छापामारी किया गया। लेकिन लगता है कि अपराधियों को पूर्व सूचना कुछ भनक मिल गया था, तो वहाँ से हाथी होती तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन उनके बेसमेंट को बुरी तरह से तोड़ दिया गया और जो भी उनका एस्टेब्लिशमेंट था उसको नष्ट करके और लकड़ियों को जब्त करके लाया गया। करीब लकड़ी 1 लाख। दोनों का नाम बताओ। कितना मिल में छापामारी हुआ सर? 2 आरा मिल था वहाँ, दोनों में छापामारी किया गया। लॉकडाउन करने की सबसे बड़ी वजह है कि लोग सामाजिक दूरी का पालन कर सके, मगर प्रशासन द्वारा लगातार अपील करने के बावजूद गिरिडीह में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आम पदाधिकारी व कर्मी भी सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव का एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग। सरकार व प्रशासन लगातार लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील कर रही है, बावजूद गिरिडीह में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। सामाजिक दूरी का पालन ना ही आम लोग कर रहे हैं और ना ही पदाधिकारी व कर्मी। किराना दुकान हो या सब्जी व फल विक्रेता, सभी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। इतना ही नहीं, वाहन जांच के दौरान भी सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। लोग झुंड बनाकर खड़े नजर आ रहे हैं। बहरहाल अगर इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया तो कोरोना वायरस को रोक पाने में हम कितना सफल हो पाएंगे, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उड़ीसा में फंसे छपरा के 12 मजदूर मंगलवार को साइकिल से गिरिडीह पहुंचे। पचंबा थाना प्रभारी की पूछताछ के बाद पता चला कि वे सभी उड़ीसा में मजदूरी करते हैं और सभी की स्वास्थ्य जांच हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से उड़ीसा में फंसे 12 मजदूर साइकिल से ही अपने घर बिहार के छपरा के लिए निकल पड़े। मंगलवार को सभी मजदूर गिरिडीह पहुंचे। यहां पचंबा थाना के बाहर थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह ने सभी से पूछताछ की। इस क्रम में पता चला कि सभी के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है और सभी के हाथों में मुहर भी लगा हुआ है। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से ना ही इनके पास काम था और ना ही खाने पीने की कोई व्यवस्था थी। इस वजह से ये लोग साइकिल से ही अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। राहुल किला उड़ीसा, वहाँ से हम लोग निकले शनिवार। कहाँ जा रहे हैं अभी? बिहार जाएंगे सब। बिहार। रंजीत कुमार। कितने जने आप लोग? 15। मंगलवार को पुलिस लाइन में पुलिस मेंस एसोसिएशन के द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों के बीच खिचड़ी का वितरण किया गया, साथ ही मास्क व साबुन का भी वितरण किया गया। एसोसिएशन के मेंबर ने बताया कि यह कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। लॉकडाउन में कोई भी भूखा न रहे, इसके लिए गिरिडीह में सरकार के अलावे विभिन्न संगठनों द्वारा भोजन कराए जाने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत मंगलवार को पुलिस लाइन में
इसी के तहत मंगलवार को पुलिस लाइन में पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से गरीबों व जरूरतमंदों के बीच खिचड़ी का वितरण किया गया। खिचड़ी वितरण कार्यक्रम में आसपास के इलाके के दर्जनाधिक महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। इन जरूरतमंदों के बीच खिचड़ी वितरण के साथ साथ मास्क व साबुन का भी वितरण किया गया। इस बाबत पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरे देशवासी एकजुट है। इस महामारी के दौरान कोई भी भूखा ना रहे, इसी सोच के साथ पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से गरीबों व जरूरतमंदों को भोजन करवाया जा रहा है। कहा कि यह कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष कुंवर लाल पहन, मंत्री वशिष्ठ नारायण यादव, कोषाध्यक्ष संजय ठाकुर, नकुल राय, मनोज पंडित, उमेश रजक सहित कई लोग उपस्थित थे। नज़र यहाँ पर पुलिस लाइन के इर्द गिर्द में गरीब असहाय लोगों के बीच पुलिस मेंस एसोसिएशन एवं पुलिस लाइन के अगल बगल पब्लिक में गणमान्य लोगों के द्वारा खिचड़ी का वितरण किया गया। साथ ही साथ साबुन एवं मास्क का भी वितरण किया गया तथा समय पर बार बार किया ही जाएगा जब तक कोरोना का कहर रहेगा। ये कार्य जारी रहेगा, पब्लिक के बीच, गरीबों के बीच बांटा जाएगा। इसमें हमारे अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं पुलिस लाइन के बगल के जो भी गणमान्य लोग हैं उनकी सहयोग से ये वितरण किया गया और करते रहेंगे। पिछले दिनों बस स्टैंड स्थित होटल ओम में हुई चोरी के मामले को लेकर नगर थाना पुलिस ने चोरी के सामानों के साथ 2 चोर और एक रिसीवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 लोग अब भी फरार हैं। नगर थाना पुलिस ने चोरी के सामानों के साथ 2 चोर और एक रिसीवर को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि पिछले दिनों बस स्टैंड स्थित होटल ओम में बर्तन, बासन, अनाज, सरसों तेल, इलेक्ट्रॉनिक तराजू आदि की चोरी हो गई थी। इसको लेकर होटल संचालक ने नगर थाना में मामला दर्ज करवाया था। इसी मामले में तफ्तीश करते हुए पुलिस ने मंगलवार को छापेमारी की और बस स्टैंड के पास से ही राम जाने एवं चरका नामक चोर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इनके निशानदेही पर चोरी के सामानों को रिसीव करने वाले रघु कांदू को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस बाबत बताया गया कि 2 रिसीवर अब भी फरार हैं। पुलिस के इस छापेमार दल में अवर निरीक्षक प्रदीप कुमार, सहायक अवर निरीक्षक रघुवंश नारायण सिंह, टाइगर मोबाइल के राजेश, राकेश, शंभू आदि लोग मौजूद थे। वहाँ सामने न जाना, नाम सब बता रहे। सीआरपीएफ 154 बटालियन के द्वारा निमिया घाट में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों के बीच खाद्य सामग्री, मास्क आदि का वितरण किया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ के कई जवान व ग्रामीण मौजूद थे। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मंगलवार को निमिया घाट सीआरपीएफ 154वीं बटालियन ने ग्रामीणों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। सीआरपीएफ के कमांडेंट आलोक वीर यादव के निर्देशानुसार चपरखो, खूटा, बनखारो, खेजवाली आदि गांवों में ऑफिसर कमांडिंग संजय चौहान के नेतृत्व में जरूरतमंद परिवार एवं गरीबों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। बताया गया कि निमिया घाट सीआरपीएफ कैंप के द्वारा खूटा में एक शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध कराई गई। इस कार्यक्रम में रोशन टुंडा पंचायत के विभिन्न गांवों के जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री व मास्क दिया गया। इस दौरान सहायक कमांडेंट संजय चौहान ने ग्रामीणों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मौके पर रोशन टुंडा पंचायत के मुखिया दौलत राम एवं निमिया घाट थाना प्रभारी विकास पासवान, उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, निमिया घाट 154वीं सीआरपीएफ के सैकड़ों जवान व ग्रामीण शामिल थे।
इसको हाथ में लगाना है। इसका कुछ राहत के तौर पे राशन, सैनिटाइजेशन का आइटम, मास्क, साबुन और इस तरह की चीज़ें दी जाए कि कोरोना से वो जो है बचाव कर सकें और लड़ सकें। इसलिए जो है हमारे 154 बटालियन के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है इसी के क्रम में। और इसके क्रम में यहाँ खेजवाली, खूंटा, चपरखो और रोशना टुंडा पंचायत के जो आसपास के गांव हैं उनमें राशन और सैनिटाइजेशन आइटम का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है कि लोगों को इससे कुछ राहत मिल सके और इस महामारी से बचाव में हम लोग एक समाज के लिए अपना एक छोटा सा सहयोग कर सकें कि सभी लोग मिलजुल करके संयुक्त प्रयास के द्वारा इस महामारी से लड़ सकें। मछली पकड़ने को लेकर पांडेडी पंचायत में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। पांडेडी पंचायत में मछली पकड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बताया गया कि एक दिन पहले बच्चों के बीच विवाद हुआ था। इसी मामले को लेकर मंगलवार की सुबह भी मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष से पोखन तूरी, होटन तूरी, संजय तूरी, अजय तूरी, काजल देवी, फुलवा देवी आदि लोग घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के सरवन तूरी, बांका तूरी, चीतो दास, मोहित दास, आरती देवी, शांति देवी, जुलिया देवी, बसंती तूरी आदि लोग घायल हैं। इन सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। यही हुआ, लड़का बच्चा को गाली दे दिया। लड़का बच्चा गाली देने के बाद में जब रात को गया तो लड़का पकड़ कर पूरा मार रहा था, सबल उबल लेकर पूरा अति करके। फिर हम लोग सब गए, मुखिया को सब बोले, गांव वाला को बोले सवेरे उठ के, तो बोला ठीक है फैसला हो जाएगा। फैसला करने के बाद में कोई आए नहीं। उसके बाद हम खाना वाना खा के बाहर निकल गए। पंचायत भवन पास हम लोग राजेश सिंह सब बैठे उठे हुए थे, अपने एक जगह गप सड़क कर रहे थे। उधर से हमारे छोटा लड़का ने गया, बोला कि पापा मम्मी को और भैया को मार के एकदम पूरा सुता दिया है। रात को भी तो मारा था। हम बोले ठीक है, गांव वाला को बोल लेंगे। बच्चा था हमारा सबल लेके तुरंत मेरा सर अति था, उसका पत्नी था, उसका बेटी था, समझे ना। उसके बाद वो पूरा मारपीट किया। तो हम बोले अच्छा ठीक है चलो सवेरे फैसला कराएंगे। फैसला पीछे पाछे में तो गाँव वाला सबको बोले, गाँव वाला बोला ठीक है सब। हम खाना खा के निकले। उसके बाद में सब हमारा छोटा लड़का गया, बोला कि पापा मम्मी और भैया के तो मार के पूरा फंसा दे। सरवन मारा है, ठीक है, सरवन तुरी और रुचि दास, मोहित दास, छोटू दास, सोनू तुरी। क्या चीज़ से मारा है? क्या चीज़? तलवार से मारा। क्या कारण था झगड़ा? हम लोग तो उन लोग तो ज़्यादा था समझे उधर से, और हम लोग 3 जन, हम लोग तीनों भाई हैं। बेंगाबाद के भंडारीडीह पंचायत सचिवालय में बने क्वारंटीन सेंटर का महिला विकास मंच ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि सेंटर की स्थिति अच्छी नहीं है और कोरोना संक्रमण का खतरा गांव में बना हुआ है। बेंगाबाद के भंडारीडीह में महिला विकास मंच की ओर से क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया गया और वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया। बताया गया कि बाहर से अपने गांव लौटे लोगों को यहां पंचायत सचिवालय में 14 दिनों के क्वारंटाइन में भेजा गया, लेकिन व्यवस्था काफ़ी खराब है, जिससे क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के घर से खाना आ रहा है। इस स्थिति में अगर कोई संक्रमित हुआ तो इलाके में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। इस बाबत महिला विकास समिति के सचिव सरिता सिन्हा ने कहा कि प्रशासन इस मामले में ध्यान दे और व्यवस्था को दुरुस्त करे, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। बैठते हैं आपका बिछावन में, खाली झोला लेकर के फिर जाते हैं, तब फिर यहाँ पर अभी क्या हो रहा है? कोई लॉकडाउन का तो कोई अभी नहीं लागू नहीं हो रहा है। ये कौन सा जगह है? ये भंडारीडीह है। भंडारीडीह ये बेंगाबाद प्रखंड हुआ और गोना भंडारीडीह पंचायत भवन। आज महिला विकास मंच के कुछ सदस्यों ने मिलकर क्वारंटाइन में रखा गया मजदूरों का जायजा लिया गया, तो पता चला कि वहाँ पे ना ढंग से रहने का सुविधा है, ना खाना पीना का व्यवस्था है। ऐसा में उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। उन लोगों का खाना घर से आ रहा है, घर से आने से बासन बर्तन झोला सब लेकर के आती है, परिवार से मिलती जुलती है,
तो ऐसा में क्वारंटाइन में रहने से कोई लाभ नहीं है। उन लोगों को ये सुविधा दिया जाए कि उन लोग अपना अच्छा से रहे, पालन करे क्वारंटाइन का, और उन लोगों का खाने पीने का व्यवस्था उपायुक्त महोदय जी से अनुरोध है कि वो अपना इन लोगों का सहयोग करें और ध्यान दें। लॉकडाउन की वजह से गरीब तबके के लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लगातार कई संस्थाओं द्वारा भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में वास्तव इंडिया ट्रस्ट, कैंपस ग्रुप ऑफ ट्रस्ट माले और अन्य समाज सेवियों द्वारा पचम्बा के जगपतारी में लगभग सैकड़ों लोगों को भोजन करवाया गया। लॉकडाउन के मद्देनजर गरीब तबके के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इंडिया ट्रस्ट, कैंपस ग्रुप ऑफ ट्रस्ट, भाकपा माले और अन्य समाज सेवियों ने मिलकर मंगलवार को पचम्बा मिशन के समीप सैकड़ों की संख्या में लोगों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की। यहां सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया। साथ ही उपस्थित लोगों से माले नेता राजेश यादव ने आग्रह किया कि वे लॉकडाउन का पालन करें और बेवजह घर से न निकलें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में माले नेता राजेश यादव, कैंपस ग्रुप के राजेश सिन्हा, वास्तव इंडिया ट्रस्ट के सचिव विलियम जैकब, समाज सेवी आकाश कुमार, रंजना जैकब, मोहम्मद असलम अंसारी, साहबुद्दीन अंसारी, जाबिर अंसारी समेत अन्य का योगदान सराहनीय रहा। कैंपस ग्रुप ट्रस्ट ये चीज़ चूँकि सरकार का एक लिस्ट बना हुआ है, हर एक जगह चल ही रहा है, और हम लोग भी कई जगह लिस्ट दिए थे, वहाँ पे भी स्टार्ट हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह से हर एक जगह चलना चाहिए, क्योंकि ये लंबा अभी चलेगा और काफ़ी लोगों को ज़रूरत है, तो एक दिन में कुछ होने वाला नहीं। सरकार को चाहिए कि हर एक जगह पे ये करे और चिन्हित करके जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार ऐसे जगहों पे करे जिससे कि थोड़ा सा राहत मिल जाए लोगों को, क्योंकि अभी रोज़गार का भी बहुत बुरा स्थिति है। और अभी जो लौट कर आएंगे वो फिर हमको लगता नहीं कि फिर वो रोज़गार के लिए अभी तुरंत जाने वाले हैं, तो सरकार उसके रोज़गार के बारे में भी सोचे। अभी फिलहाल तो काम हो जा रहा है किसी तरह से। तो ग्रुप और कुछ अन्य समाज सेवियों ने मिल करके आज यहाँ गिरिडीह शहरी क्षेत्र वार्ड नंबर 4 के जगपतारी में लॉकडाउन के कारण जिनके पास अभी खाने पीने की समस्या है, ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद 100 से भी ज़्यादा लोगों को ये पिछले कई दिनों से भोजन की व्यवस्था किए हुए हैं। हम इसके लिए सभी संस्थाओं को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस समय जबकि हम सारे लोग मिल करके कोरोना से लड़ रहे हैं, तो कोरोना से लड़ने के लिए हमको भूख से भी लड़ने की ज़रूरत है। ज़रूरतमंदों को जब तक हम भोजन की व्यवस्था नहीं कराएंगे, हम कोरोना का मात नहीं दे सकते। तो भूख को मात दो, कोरोना को मात दो आह्वान के साथ जो आज यहाँ भोजन कराया गया गरीबों को, हम इसके लिए इसमें शामिल सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उपायुक्त के नेतृत्व में समाहर नाले में हुई बैठक। केबल टीवी क्लासेस को व्यवस्थित करने की बनी रणनीति। सदर विधायक समेत शिक्षा विभाग के कई अधिकारी व शिक्षाविद रहे मौके पर मौजूद। बगोदर के धवैया में वन विभाग ने मारा छापा। अवैध रूप से संचालित 2 आरा मिलों को किया गया ध्वस्त। कीमती लकड़ियां बरामद। नगर थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का किया उद्भेदन। 2 चोर और एक रिसीवर हुआ गिरफ्तार। बस स्टैंड परिसर के एक होटल में हुई थी चोरी। और बेमौसम हुई बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर। जेठवा फसल हुआ बर्बाद। सदर विधायक ने जताई चिंता। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज एपिसोड। अब हम आपसे विदा चाहेंगे। कल फिर होगी मुलाकात एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।